नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। विधायक अनिल शर्मा ने किया नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास। 4.5 करोड़ की लागत से बनेगा शानदार भवन। सरदार शहर। रविवार को विधायक अनिल शर्मा द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन कर नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। 4 करोड़ 50 लाख की लागत से शीघ्र शानदार कॉलेज भवन का निर्माण होगा, जो क्षेत्र की बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा में मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान विद्वान पंडितों के सानिध्य में पूजा अर्चना कर भूमि पूजन का कार्य संपन्न किया गया। विधायक शर्मा ने शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करते हुए कहा कि पिछले 4 सालों में क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं और लोगों को शहर का बदलता हुआ स्वरूप देखने को मिल रहा है। उन्होंने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि आगे भी क्षेत्र में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं आएगी। देखिए, क्षेत्र की लंबे समय से इस क्षेत्र की कन्या महाविद्यालय की मांग थी और पंडित जी ने बस 2021-22 के बजट में इसको स्वीकृत करवाया। चूँकि कन्या महाविद्यालय का भवन की बड़ी आवश्यकता थी और अभी वर्तमान में एसबीडी कॉलेज के पीजी ब्लॉक में कन्या महाविद्यालय संचालित है, तो आज इस जगह का चयन कर 4.5 करोड़ की लागत से लगभग ये कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास किया है और जल्द ही ये भवन बन के कन्या महाविद्यालय यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इससे क्षेत्र के बच्चियों को, ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र को बहुत लाभ होगा और बालिका की कन्या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये निवेदन किया है कि इस छात्रावास को दोबारा चालू कराएं। इस संबंध में मैं कार्रवाई कर रहा हूं, लगातार मैं संपर्क में हूं और मुझे आशा है कि जल्दी ये जो क्षेत्र के लोगों की मांग है ये पूरी होगी। ये दलित बस्ती में जो गिनानी बन गई है, इस गिनानी की व्यवस्था के लिए नगरपालिका स्तर पर या एमएलए स्तर पर कोई कार्रवाई हो रही है सर? निश्चित रूप से नगरपालिका के चेयरमैन साहब आज कोई मीटिंग में गए हुए हैं, उपाध्यक्ष जी मेरे साथ ही हैं, तो मैं इनसे चर्चा करके जहाँ मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं करूँगा और इस गिनानी को, निकासी को व्यवस्था करने की हम चर्चा करके शीघ्र इसका समाधान करने की चेष्टा करेंगे। इस बजट में कोई सरदार सर के लिए समाज कल्याण का छात्र स्वीकृत हुआ है सर? बिल्कुल हुआ है, जेतासर में एक छात्रावास स्वीकृत हुआ है और दूसरा जो आप बता रहे थे यहाँ बापा से हॉस्टल के पास जो हॉस्टल बना हुआ है, जो आज चालू नहीं है, बंद है, उसको हम ले रहे हैं। इस अवसर पर प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी डॉक्टर वीके स्वामी ने उपस्थित जनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कन्या महाविद्यालय के खोले जाने से छात्राओं में उच्च शिक्षा के प्रति जागृति पैदा होगी तथा छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत ये कन्या महाविद्यालय सैंक्शन हुआ था। ये प्रक्रिया पिछले 1.5 साल से चल रही है, जिसमें राजस्थान सरकार के द्वारा 4.5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, लेकिन भूमि आवंटन नहीं होने के कारण से हमें थोड़ी सी की प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन जैसे ही भूमि का आवंटन हुआ, उसके साथ साथ ही हमारे आयुक्तालय महोदय ने भी इसके ऊपर मतलब शीघ्र ही कार्य करवाने की वो मंजूरी घोषणा की थी, जिसके कारण 21 दिसंबर को हमारे पास आदेश प्राप्त हुआ और 21 दिसंबर के बाद 25 या 26 दिसंबर को एनआईटी के तहत इसके टेंडर कॉल किए गए और आज 2 महीने के अंदर ये प्रक्रिया पूर्ण होकर के आज इस कन्या महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। इसके लिए क्योंकि पीजी महाविद्यालय अब हमारे छोटा पड़ने लगा है, क्योंकि कुल 400 लड़कियां हैं और अगली साल जैसे 3rd ईयर आ जाएगी तो करीब 600 के लगभग लड़कियां हो जाएगी, तो उससे क्या है कि पीजी ब्लॉक छोटा पड़ जाएगा और उसके साथ ही हमारे इस कन्या महाविद्यालय के बनने के कारण से हो सकता है कि हम इसे सितंबर में इस और ग्राउंड फ्लोर तैयार हो जाने के कारण से इधर शिफ्ट कर देंगे और जिससे चारों ओर से मतलब गाँव के लोगों को फ़ायदा, लड़कियों को फ़ायदा होगा, जिसके कारण से इनके लिए लोकेशन भी ये अच्छी है। पहले लोकेशन थोड़ी सी उधर हाईवे के ऊपर थी, तो इसलिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब ये शहर के बीच में होने के कारण से अच्छा कार्य होगा और हमारे शहर की और गांव की लड़कियां इससे बहुत ही सेटिस्फाई होगी। थैंक यू। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारीक, पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र राजवी, नगर अध्यक्ष महावीर माली, शिव भगवान सैनी, उमरदीन सैयद, पार्षद अशोक मेहरा, ताराचंद सैनी, शहर मोहम्मद बिसायती, जितेंद्र स्वामी, सत्यनारायण जांगीर, लाल बहादुर शेवदा,
व मनफूल कांप फौजी ने अपने विचार व्यक्त कर विकास कार्यों की सराहना की। वहीं कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर नवीन पारिक, गजेंद्र सिंह भाटी, प्रोफेसर अमरचंद कुमावत, कमलेश जोशी, भवानी शंकर बोरा, लालचंद मीणा व गजानन शर्मा ने अतिथियों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का सफल संचालन राजेश पारिक द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। होली माइड भूमिरी की शोभा यात्रा को देखने उमड़ा जनसैलाब। शोभा यात्रा में शामिल हुई अनेक शहरों की झांकियां। भिखारी की झांकी में बद्री प्रसाद माली को मिला प्रथम पुरस्कार। सरदार शहर नागरिक परिषद दिल्ली के तत्वाधान में श्री लोकरंजन परिषद, ताल ट्रस्ट, प्रेरणा मंच, कर्म भूमि सेवा संस्थान, बाबा रामदेव पैदल यात्री संस्था एवं कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल की ओर से होली माइड भूमिरी के तहत रविवार को विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ परिषद के अध्यक्ष एवं युवा उद्योगपति विकास कुमार मालू ने किया। बाबू शोभा चंद्रमण बहु से शुरू हुई शोभा यात्रा रेलवे स्टेशन मोचीवाड़ा मूर्तिकुई व घंटाघर होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां पर विजेता कलाकारों का सम्मान एसडीएम विजेंद्र सिंह, तहसीलदार कमलेश महरिया, नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारिक, पूर्व पालिका अध्यक्ष सुषमा पिंचा, सुरेंद्र सराफ, शिवरतन सराफ व जिप सदस्य गिरधारी लाल पारिक द्वारा किया गया। शोभा यात्रा में होलिका की मनोरम झांकी अनिल सुनील तिलकधारी पार्टी, चक्री नृत्य कोटा, सायरिया नृत्य एवं स्वांग बांसवाड़ा, सांप व डेरू पार्टी गोगामेड़ी, बैग पाइपर बैंड पंजाब, ऊँटों पर सवार रण बांकुरे, सजे धजे ऊँट घोड़े, प्रदेश की सुप्रसिद्ध चंग मंडलियों की प्रस्तुतियां एवं स्थानीय होली कलाकारों की ओर से तरह तरह के रोचक स्वांग मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा को देखने के लिए महिलाओं, बच्चों व पुरुषों की काफी भीड़ रही। वहीं शोभा यात्रा में सरदार शहर के अलावा बड़ी संख्या में प्रवासियों ने भी भाग लिया। गांधी चौक पर इंदुबाला वर्मा के निर्देशन में अभिचेतना ग्रुप ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। उत्कृष्ट प्रदर्शन में बद्री प्रसाद माली ने प्रथम, योगी मोदी की झांकी ने द्वितीय व श्रीकांत पारिक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। शोभा यात्रा में परिषद के उपाध्यक्ष अशोक वैद, मंत्री अरविंद वैद, आयोजन समिति के अध्यक्ष शोभाकांत स्वामी, एडवोकेट माणकचंद भाटी, शंकर एंड शंकर, शंभू दयाल पारिक, हंसराज सिंह, शिव भगवान सैनी, संपत राम जांगीर, डॉक्टर दलीप चौधरी, ओम प्रकाश सोनी, प्रकाश माली, ओम प्रकाश तिवाड़ी, विनोद जोशी, प्रमोद जोशी, भंवरलाल सोनी, रामलाल सुथार, दलीप सिंह सिसोदिया, सुधीश तिवाड़ी, अनिल सिद्ध, जगमोहन गौड़, राहुल तिवाड़ी, गोपी राम जांगीर, मुकेश राज पुरोहित, पवन सिंह, शिवकांत पारिक, रोहित स्वामी, कृष्ण देरासरी, सीपी सारण, महेश पांड्या, सूर्या सोनी, बद्रू प्रसाद माली, चंद्र प्रकाश जोशी, ओम प्रकाश स्वामी, डॉक्टर राजेंद्र मोदी, सुरेश तिवाड़ी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था बनाने में विशेष सहयोग किया। खबर के प्रायोजक हैं जय संसरिया नमकीन, स्वाद और शुद्धता का बेजोड़ संगम। अब आपके लिए रोजाना ताजा नमकीन रिटेल काउंटर पर उपलब्ध। हाथ से बनी ताजा नमकीन की 25 वैरायटी, तो देर किस बात की। असली राजस्थानी स्वाद के लिए संपर्क करें जय संसरिया नमकीन, घंटाघर के पास मेन मार्केट, सरदार शहर। बेजासर गांव में 25 वर्षीय युवक के साथ हुई बर्बरतापूर्वक मारपीट, इलाज के दौरान युवक की हुई मौत, पुलिस थाने में हुआ मामला दर्ज। सरदार शहर तहसील के बेजासर गांव में शनिवार को 5 जनों द्वारा एक 25 वर्षीय युवक के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार कर चूरू रेफर कर दिया, पर चूरू में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। रविवार दोपहर 2 बजे बेजासर निवासी श्री भगवान पुत्र प्रकाश जाट ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया कि शनिवार को मैं और मेरा चाचा सुरेंद्र उर्फ मेगाराम व नंदलाल तीनों घर से गांव की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में सोहनलाल के पुत्र राजू राम सांवरमल, हरिराम और लिच्छी राम पुत्र मामराज व रूपाराम खीचर की पत्नी ने हम तीनों को रास्ते में रोककर मारपीट करनी शुरू कर दी। तभी मेरे चाचा नंदलाल डर के मारे मौके से भाग गए, पर मुझे पकड़कर मेरे साथ मारपीट की और मेरे चाचा सुरेंद्र को इन सभी ने पकड़कर लाठी डंडों व लोहे की रोड से मारपीट की और मारपीट करते हुए सुरेंद्र को घर के अंदर ले गए और हत्या की नीयत से उसके साथ फिर से मारपीट की। सूचना पर पुलिस मौके पर आ गई और मेरे चाचा सुरेंद्र को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों द्वारा सुरेंद्र को हाई सेंटर चूरू रेफर कर दिया गया। वहां पर इलाज के दौरान सुरेंद्र की मौत हो गई। इन सभी लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर मेरे चाचा सुरेंद्र कुमार के साथ मारपीट कर हत्या की है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। होली के उपलक्ष्य में खेत्रपाल भैरू जी मंदिर पर भव्य भजन संध्या का आयोजन। बजरंगलाल भंसाली एंड पार्टी ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति। सरदार शहर स्थानीय बोडिया कुआं स्थित खेत्रपाल जी भैरू जी मंदिर पर होली के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस बार भी भव्य भजन संध्या का आयोजन रखा गया। इस दौरान
मंदिर पुजारी गोपाल सैन के सानिध्य में भक्तों ने मंदिर में फूलों व रोशनी से भव्य सजावट की और बाबा की ज्योत लेकर विशेष पूजा अर्चना की। भजन संध्या में बजरंग भंसाली एंड पार्टी और सुप्रसिद्ध भजन गायक मोनिका पारिक ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर भैरू बाबा का गुणगान किया, जिसे सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। सभी भक्तों ने भैरू बाबा से घर परिवार व क्षेत्र में सुख शांति व समृद्धि देने की प्रार्थना की। भजन संध्या के पश्चात मंदिर समिति द्वारा सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर लकी लडिया, हरि प्रसाद सोनी, समाज सेवी रामलाल मिश्र, लीलाधर स्वामी व श्याम वर्मा सहित अनेक भक्तों ने विशेष सहयोग किया। आदर्श पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण का आयोजन, विद्यार्थियों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। सरदार शहर स्थानीय आदर्श पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूनम चंद तिवारी, ACB अशोक गौड़, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल भाकर, सांवरमल पारिक व स्कूल के निदेशक डॉक्टर कविता लाटा द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर पूनम चंद तिवारी ने कहा कि शिक्षा व संस्कार जीवन को एक नया रूप देती है। वहीं अशोक गौड़ ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से छिपी हुई प्रतिभा को निकालना आसान होता है। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने भी जरूरी हैं। समारोह में विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक खेलकूद व कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लगभग 70 छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने अनेक मनमोहक प्रस्तुतियां दी। वहीं निदेशक डॉक्टर कविता लाटा ने स्कूल का प्रतिवेदन प्रस्तुत कराए हुए अतिथियों व अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। समारोह में श्यामा शर्मा, निकिता सैनी, संतोष शर्मा, रंजना लाटा, निकिता चंचल व इंदु वर्मा आदि उपस्थित रहीं। वहीं कार्यक्रम का सफल संचालन रेणु कालवा द्वारा किया गया। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।